आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग का क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 4, जो प्रश्नावली से चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। 11 का है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतना और इतना है। यदि उन दो संख्याओं में से एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो दूसरी संख्या का सूत्र था, सूत्र आप लोग को लिखवाया गया था। दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। तो इसको देखिए सेट किए। अब इसको देखो काटते हैं। 231 है, यहाँ पर 2310 है, तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 10 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 इसका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 12, 15, 21, 36, 18 से भाग देने पर हर एक हालत में 7 शेष रहे। यानी 12, 15, 21, 36, 48 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन पांचों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, अगर इससे भाग दें तो हर एक हालत में, मतलब 12 से भी भाग दें तो 7 ही शेष बचे। वह सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें हम 12 से भाग दें तो 7 ही शेष बचे, 15 से भाग दें तो 7 बचे, 21 से भाग दें तब भी 7 बचे, 36 से भाग दें तब भी 7 बचे, और 48 से भाग दें तब भी 7 शेष बचे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग याद करेंगे इन सबों से विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, और उसको कहते हैं हम लोग एलसीएम। ठीक है, तो पहले एलसीएम ज्ञात किए हम, तो एलसीएम इस सब का निकल गया 5040। अब 5040 क्या निकला? 5040 सबसे छोटी संख्या है जो इन पांचों से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात नहीं बोला कि इन पांचों से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ऐसा निकालिए जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो। प्रत्येक हालत में 7 शेष बचे। इनमें से जिससे भी भाग दें तो 7 शेष बचे, और इसमें अगर भाग देंगे इन लोग में से किसी से भी तो क्या शेष बचेगा? कुछ नहीं, 0 शेष बचेगा, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 7 शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जो बढ़ा के रख देंगे तो भाग देंगे तो बचने लगेगा शेष। क्या? तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 5040 प्लस 7, यानी 5047। इसका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 23 जोड़ा जाए तो वह 32, 36, 48 और 96 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 23 जोड़ने पर इन सब से विभाजित हो, 32, 36, 48 से। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिला देता है, केवल कहता वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 32, 36, 48, 96 से पूर्णतः विभाजित हो, तो एलसीएम निकाल लेते। लेकिन वो चीज़ नहीं कह रहा है कि वो मत निकालो, उसमें 23 जोड़े तब विभाजित हो, ऐसा निकालिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप एलसीएम ही निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाल लिए तो 288 निकला। 288 वह सबसे छोटी संख्या है जो 32, 36, 48 और 96 से पूरी विभाजित होने वाली है। क्या? लेकिन ये निकालना नहीं है, निकालना है कि उसमें हम 23 जोड़े तब विभाजित हो। तो 23 इससे माइनस कर देंगे, समझे कि नहीं? 23 हटा देंगे तो विभाजित होगा नहीं। तो कब विभाजित होगा? जब 23 जोड़ेंगे तब होगा इन लोग से विभाजित। ठीक है, इसलिए 23 माइनस कर दिया जाता है। 288 माइनस 23 बराबर 265। 265 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें
जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। ये सारा ये एलसीएम का चैप्टर है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जब ज्ञात करना हो तो एचसीएफ निकालना पड़ता है। वो बात नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ हर समय नहीं निकालना है, वो है उसका नियम अलग। यहाँ पर एलसीएम है कि एचसीएफ है, उसका पहचान करने के लिए आपको दो बात पर ध्यान रखना है। यहाँ जो संख्या ज्ञात करना है वो संख्या इन लोग से विभाजित होना चाहिए। वो संख्या ज्ञात करना है या इन लोग को विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करना है। अगर इन लोग को विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करना हो तब सोचना है एचसीएफ ज्ञात करना है, और जो संख्या निकालना है वो इन लोग से विभाजित हो ये ज्ञात करना है तो सोचना एलसीएम निकालना है। तो वही तो निकालना है कि जो पूर्णतः विभाजित हो, इन लोग से जो पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या निकालना है, और वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी भी होना चाहिए। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको इस सब का एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले एलसीएम निकालेंगे तो वह संख्या निकलेगी छोटी से छोटी संख्या जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालिए। 2 से दीजिए, फिर 2 से, फिर 2 से, 9 में नहीं लग रहा है, 15 में भी नहीं लग रहा है। अब 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब किसी से नहीं लगेगा तो पहले आप निकालेंगे लासा बराबर। किसका लासा? 24, 36 और 48 और 60 का। तो लासा बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है, फिर 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक, यही है लासा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360 और 360 दूना 720। अब 720 निकल गई सबसे छोटी संख्या जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है। लेकिन यहाँ निकालना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और ये है 3 अंकों की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर जो संख्या निकलेगी वो 720 का मल्टीपल होगी। आप यहाँ पर मल्टीपल ज्ञात करके भी निकाल सकते हैं। 720 का मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, करते जाएंगे एक एक करके, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो निकलेगी वही आंसर होगी। और जहाँ 5 अंक आ जाएगा वहाँ से रुक जाएंगे। ठीक है, 720 को मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे कि 4 अंकों की संख्या कब तक निकलती है। सबसे बड़ी कौन सी संख्या इसका मल्टीपल है 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या 720 का मल्टीपल है, वही इसका आंसर होगा। और 5 अंक हो जाएगा तो फिर वही इसके एक पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आप 720 से भाग दीजिए। पहले यहाँ लिखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9999। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। अगर ये 720 का मल्टीपल होगा तो सोच लो यही आंसर हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर कौन सा है ये हमको ज्ञात करना है। फिर हम 720 से इसको भाग दे करके देखेंगे क्या पूरा पूरी इससे विभाजित है, क्या इसका मल्टीपल है ये, और नहीं है तो क्या कमी है। ठीक है, 720 से भाग दे रहे हैं एक बार में। 9, 7,
2, फिर उत्तर आपका 9, अब कितना बार में जाएगा? 7 चौक 28, 3 बार, 0, 3 दूनी 6, 7 9, 9 में छोड़ दिया 3, 7 में 1 माइनस किए तो 6, 639 इसका रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया, यानी 639 ही इसको विभाजित नहीं होने दे रहा है, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 9,999 माइनस 639। ठीक है, ठीक है। तो इतना माइनस कर दिए तो आ गया 9,360। तो 9,360 ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है, उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था, इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सारा प्रोसेस वही होगा, पहले वो सब का एलसीएम निकाले तो 2520, फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें, फिर उसमें भाग दिए 2520 से, फिर 1719 जो है सो रिमाइंडर आ जा रहा है, तो इस रिमाइंडर को निकाल दिए इससे, यानी माइनस कर दिए, अभिष्ट संख्या निकल गया आपका 98,280। क्वेश्चन नंबर 16, रस्सी की कम से कम ऐसी लंबाई ज्ञात करें जिसको 45 सेमी, 75 सेमी और 81 सेमी के टुकड़ों में पूरा पूरा काटा जा सके। यानी एक वह रस्सी की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम कितनी लंबी रस्सी होगी जिसको अगर हम 45 सेमी का टुकड़ा करें तो पूरा पूरी टुकड़ा हो जाए, थोड़ा भी बचे नहीं। 75 सेमी का टुकड़ा उससे अगर हम काटें तब भी पूरा पूरी हो जाए, और 81 सेमी का टुकड़ा काटें तब भी पूरा पूरी टुकड़ा निकल जाए, यानी उससे कुछ वेस्टेज नहीं जाए। समझ रहे हैं बात? अगर 45 सेमी का काटें तब भी निकल जाए, 75 सेमी का काटे तब भी, और 81 सेमी का काटे तब भी। यानी कोई भी अगर हम टुकड़ा, किसी भी लंबाई का टुकड़ा हम काटें तो पूरा पूरा टुकड़ा मेरा निकल जाए, रस्सी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है, ठीक है। यानी रस्सी कितना लंबा होना चाहिए, तो इसके लिए एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात किए तो आ गया 2025 सेमी। तो 2025 सेमी को हम मीटर और सेमी में चेंज कर दिए, इसलिए रस्सी की अभिष्ट लंबाई बराबर 2025 सेमी, जिसको मीटर में चेंज किए तो आया 20 मीटर 25 सेमी। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग देंगे तो 20.25 आएगा, यानी 20 मीटर 25 सेमी हो जाएगा। अब है 17 में, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करे। आ गया यहाँ विभाजित करने वाला। अभी तक आप जो बना रहे थे वो विभाजित होने वाला संख्या ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। और ये ज्ञात करना है विभाजित करने वाला संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अगर हम 663 में भाग दें तब पूरा पूरी कट जाए, और 936 में भी तब भी पूरा पूरी कट जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें आपको HCF ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो 663 और 936 का क्या ज्ञात करेंगे? मासा ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से ज्ञात करते हैं। 663 और 936
भाग विधि से ही ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। एक बार में जाएगा 3, 7 और 2। फिर इसको भाजक बनाते हैं, इसको भाज्य बनाते हैं। 2 बार में जाएगा 117 को भी भाजक बनाते हैं और 273 को भाज्य। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 बार में जाएगा, हो जाएगा 234। ठीक है, फिर 39 को बनाते हैं 117, इससे कट जाएगा लगता है पूरा 3 बार में। 9 3 27 का 7, 2 3 2 4। हाँ, अब इसका मासा कितना आ गया? 39। ठीक है, क्या लिखेंगे? मासा बराबर 39, 39। ठीक है, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 39 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 805, 1311 और 1978 को पूर्णतः विभाजित करती है? फिर ये विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी। इसका मतलब HCF मासा ज्ञात करना है। तो 805, 1311 और 1978 का मासा बराबर। पहले 805 और 1311 का निकाले तो निकला 23। ठीक है, उसके बाद फिर 23 से निकाले 1978 का, तो इसका भी निकला 23 ही। 23 से पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए मासा निकला 23। तो वह संख्या भी होगी 23, बड़ी से बड़ी संख्या जो 805, 1311 और 1978 को पूर्णतः विभाजित कर पाएगी। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 245 और 1029 को विभाजित करे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, HCF ही निकालना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 245 को भाग दें उस संख्या से तब 5 शेष बचे, और उसी संख्या से अगर 1029 को भी भाग दें तब भी 5 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, फिर उससे और बड़ी कोई संख्या नहीं आना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 245 में भाग दें तो 5 शेष बचे, और उसी से अगर 1029 में भी भाग दें तो 5 शेष बचे। ठीक है, तो अगर हम लोग 245 और 1029 का HCF निकाल देते तो फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाती जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देती, यानी 5 शेष बचता नहीं। इसलिए दोनों में 5 माइनस करके जितना आएगा उतना का HCF निकालेंगे। जैसे 245 में 5 माइनस किए 240, 1029 में 5 माइनस किए तो 1024। अब 240 और 1024 का जो मासा होगा वो क्या करेगा? वो 240 को और 1024 को पूरा विभाजित करेगा, है ना? 240 और 1024 को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों का मासा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का मासा निकाल लिए तो 16 निकला। अब 16 जो है सो वह बड़ी संख्या है जिससे 240 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 240 में भाग देंगे 16 से तो पूरा कट जाएगा, और 245 में देंगे तब क्या होगा? तो 5 शेष बच जाएगा, है ना जी? क्योंकि 5 बढ़ गया तो 5 शेष बच जाएगा। तो वही हमको चाहिए था, हमको वही चाहिए था कि 245 में भाग दें उससे
तो 5 शेष बचे। 1029 में भी भाग दें तो भी 5 शेष बचे। 16 से 1024 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन 1029 में भाग देंगे जब 16 से, तब क्या होगा? तो 5 शेष बच जाएगा, क्योंकि बढ़ गया ना 5, तो 5 शेष बच जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या यही होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 398, 436 और 542 को भाग करें अगर उससे, तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। इसका मतलब अगर उस संख्या से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे अगर 398 को भाग करें तो 7 शेष बचे, और 436 को भाग करें तो 11 शेष बचे, और 542 को भाग करें तो 15 शेष बचे। वो संख्या एक ही रहेगी जो निकलेगा सो, ठीक है। लेकिन इन तीनों संख्याओं को जब भाग करते हैं तो अलग अलग शेष बचना है। एक से करते हैं, इसको करते हैं तो 7, दूसरे को करते हैं तो 11, तीसरी संख्या को भाग करते हैं तो 15, ठीक है। तो वो संख्या याद करना है हमको, इसलिए जितना शेष बचना चाहिए उतना प्रत्येक संख्या से माइनस कर लेंगे, क्योंकि 398 को भाग करते तो 7 शेष बचना था, इसलिए 7 इससे माइनस किए, 11 इससे माइनस किए और 15 इससे माइनस किए, ठीक है। तो जो संख्या होगी वो 391, 425 और 527 का मासा होगा, ठीक है। क्योंकि जो संख्या निकलेगी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 391 को विभाजित करेगी पूर्णतः, ठीक है। 391 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, और 398 को अगर भाग देंगे हम उससे तो 7 शेष बच जाएगा, क्योंकि 391 से 398 में 7 ज़्यादा है, ठीक है। उसी संख्या से अगर हम 436 में भाग देंगे तो 11 शेष बच जाएगा, ठीक। और उसी संख्या से 542 में भाग देंगे तो 15 शेष बच जाएगा। इसलिए इन जो 3 संख्याएं हैं जिनको माइनस करके जो आ रहा है उनका मासा निकाल देंगे और वो आपका निकल गया 17, और 17 ही इसका आंसर होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर हम लास्ट करते हैं। अब नेक्स्ट डे आपका आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अभी LCM SCF में अभी कुछ दिन लगेगा, धीमी गति से हम लोग चल रहे हैं ताकि आप लोग सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, और वीडियो को प्रत्येक दिन देखें, कभी भी ना छोड़ें, बार बार देखें, समझने तक देखते रहें जब तक ना समझ पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।